Hello students, in previous lecture we discussed about the numerical of exercise. We will continue for that numerical और वो कंप्लीट होने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा मैंने जो आपको फार्मूला चार्ट में लिखवाए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तब उसकी मोलारिटी क्या होगी, फिर न्यूट्रलाइजेशन कैसे करना है, वो जो 3-4 प्रॉब्लम थे वो हम इसमें सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में। पहले एक एक्सरसाइज का बाकी था, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.9, वो हम सॉल्व करते हैं। इसे आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ऐसा बोला गया है कि दिस सैंपल ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का एक सैंपल है, मतलब पीने का जो पानी है, इट इज़ कंटामिनेटेड बाय, मतलब पॉल्यूशन आ गया, कंटामिनेशन आ गया, क्लोरोफॉर्म, मतलब ड्रिंकिंग वाटर में थोड़ा क्लोरोफॉर्म आ गया, विच इज़ बिलीव्ड टू बी कार्सिनोजेनिक, ऐसा माना जाता है कि इससे कैंसर होता है। फिर आगे ऐसा बोला कि द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन, मतलब इसमें कितनी इम्प्योरिटी है, कितना क्लोरोफॉर्म है, तो 15 ppm। तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है उसमें 15 ppm बाय मास, ppm दो टाइप के थे, बाय मास टू वॉल्यूम एंड बाय मास टू मास, तो बाय मास है। देन कैलकुलेट दी परसेंटेज W एंड परसेंट मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मैंने आपको बोला था ना, जब पॉल्यूशन की बात आएगी तब हम ppm वाला यूनिट यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट होता है पॉल्यूशन में। अब सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू मास, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसका मैंने फार्मूला लिखवाया था मिलीग्राम अपन किलोग्राम। इसे ऐसे पढ़ना होता है मिलीग्राम अपन किलोग्राम। अब ये मिलीग्राम किसके होते हैं और किलोग्राम किसके होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि ऊपर जो होता है वो सॉल्यूट और नीचे होता है वो सॉल्यूशन। तो पार्ट्स पर मिलियन कितने हैं हमारे पास? 15। तो 15 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब भी वही होगा ना कि 15 ppm बाय मास मीन्स, जैसे मोलारिटी को मोल पर लीटर लेता है ना, 15 मोलार मीन्स 15 मोल इन 1 लीटर। 15 मोलार का मतलब 15 मोल पर लीटर। सिमिलरली 15 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास का मतलब हम कैसे लेंगे, तो ये रहा मिलीग्राम पर किलोग्राम। तो 15 मिलीग्राम सॉल्यूट, ऊपर रहता है सॉल्यूट जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, इन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन जो वाटर है, या तो पूरा सॉल्यूशन का वेट आप वाटर का समझिए, इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत कम सॉल्यूट है। तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट और ये हो जाएगा W2 और ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन W। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है? W/W, परसेंटेज W/W। नाउ सबसे पहला हम फाइंड करते हैं परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला आपको पता है, W2/W इंटू 100। W2 कितना है? W2 इज इक्वल टू 15, ये रहा, अपन W कितना है? वेट 15 मिलीग्राम है ना, तो मिलीग्राम को हम ग्राम में कर लेते हैं, 15 इंटू 10⁻³ और ये तो किलोग्राम है, तो किलोग्राम 1 इंटू, इसे ग्राम में कर लेते हैं 10⁻³ और ये ऑलरेडी 100 यहाँ पे होता है, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज W/W। नाउ दूसरा हमें फाइंड करनी है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है W2 इंटू 1000 अपन मोलार मास इंटू W1, ये मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए W2 तो हमें पता है 15 मिलीग्राम है, ये रहा ना 15 मिलीग्राम सॉल्यूट है, इंटू 1000 अपन मोलार मास। मोलार मास क्लोरोफॉर्म का CHCl3 है, तो क्लोरोफॉर्म का मोलार मास हो जाएगा 119.5 अपन W1।
नाउ ये जो मीन है W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कहाँ है, हमारे पास तो सिर्फ वेट ऑफ ये रहा सॉल्यूट और ये रहा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का तो है नहीं, तो सॉल्वेंट का वेट। ना सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 100। W1 हमें फाइंड करना है, W2 कितना है 15 मिलीग्राम, दैट इज़ वेरी वेरी लेस, 15 इंटू 10⁻3, और W कितना है 1000, 1 किलोग्राम है ना सॉल्यूशन। तो इसे आप वहाँ पे ले जाएंगे तो ये भी W1 ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि ये तो बहुत कम है। तो W1 मिल गया, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो मोलालिटी हो जाएगी, यहाँ पे आप इसमें वैल्यू रख देंगे ना, ये जो हमारा W1 था यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो इट बिकम्स 15 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 अपन मोलार मास था आपका 119.5, 119.5 इंटू ये हो गया 1000, तो ये आपको मिल जाएगी मोलालिटी स्मॉल m। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आगे मैंने जैसे आपको बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। फॉर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूशन, मिक्सिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि हम सबसे पहले मिक्सिंग की बात करें, मिक्सिंग वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम हो गए। मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 200 ml 0.5 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन is mixed with 300 ml 0.3 मोलार ग्लूकोज। तो दोनों को मिक्स करने से जो सॉल्यूशन मिला उसकी मोलारिटी कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है। देखिए दोनों में ग्लूकोज ग्लूकोज है तो हम मिक्सिंग का रूल अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ सॉल्यूट आर सेम, सेम सॉल्यूट होगा तभी ये रूल अप्लाई होगा ये वाला, अदरवाइज़ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे मिक्सिंग सॉल्यूट सेम, एक सॉल्यूशन है, एक जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, और दोनों को मिक्स करने से यहाँ पे थर्ड सॉल्यूशन मिला। फर्स्ट की मोलारिटी M1 बोल दे हम 0.5, वॉल्यूम को V1 बोल दे 200 ml, दूसरे की मोलारिटी 0.3, वॉल्यूम को V2 बोल दे 300 ml, तीसरे का वॉल्यूम कितना होगा फाइनल 300 प्लस 200 500, और मोलारिटी फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था रूल फॉर डाइल्यूशन, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MX VX। तो वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 इंटू 200, 0.5 इंटू 200 प्लस 0.3 इंटू 300 इज इक्वल टू मोलारिटी फाइंड करनी है इंटू 500, तो आपको मोलारिटी मिल जाएगी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो ये आपकी मोलारिटी हो गई। दूसरा हम एक ले लेते हैं डाइल्यूशन वाला, रूल फॉर डाइल्यूशन का एग्जांपल। आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि हाउ मैनी ml ऑफ 0.2 मोलार H2SO4 is required, how many ml of 0.2 molar H2SO4 is required, how many, sorry ये थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है। H2SO4 is required for complete neutralization of, for complete
neutralization of (0.1 molar 50 ml NaOH। तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात आई तो हमें सीधा क्या कर देना है, रूल फॉर न्यूट्रलाइजेशन NaVa इज इक्वल टू NbVb। जब एसिड और बेस की बात आए तब हम यही रूल अप्लाई कर देंगे, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड आपको कितनी दी है, ये मोलारिटी दी है, पहले तो इसे नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना होगा। न्यूट्रलाइजेशन में ऑलवेज नॉर्मलिटी ही चलती है, तो मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो 0.4 हो जाएगी, क्योंकि H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है। तो ये हो गए 0.4। वॉल्यूम आपको इसका दिया था, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एसिड, और आपको वॉल्यूम ऑफ एसिड तो फाइंड करना है, आपको नॉर्मलिटी ऑफ बेस कितनी, 0.1 मोलर। नॉर्मलिटी भी वही होगी क्योंकि एन फैक्टर 1 है, और वॉल्यूम ऑफ बेस 50 ml। तो आपको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एसिड मिल जाएगा। ऐसे आपको इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड एंड लास्ट न्यूमेरिकल इज डाइल्यूशन। इसमें खास ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक लिख के देता हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कन्फ्यूजन वाले। हाउ मैनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड, हाउ मैनी ml ऑफ वाटर, या तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है, हाउ मच वाटर ऑफ water should be added to, how much water should be added to semi molar 100 ml। ऐसा एक क्वेश्चन हम लिख दे, टू सेमी मोलार 100 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन, to semi-molar 100 ml glucose solution to make it exactly decimolar। एक खास थोड़ा क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि एक सॉल्यूशन आपके पास है सेमी मोलार, सेमी वर्ड आए तो आपको समझ लेना है सेमी मतलब हाफ, तो मोलारिटी इज़ 0.5, सेमी मतलब हाफ, और वॉल्यूम इसका है 100 ml, और इसे आपको करना है एग्जैक्टली डेसी। डेसी का मतलब तो आपको पता है 10⁻⁻1 दैट इज़ 0.1। तो इसे आप करना चाहते हैं इसकी मोलारिटी 0.1, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए 0.5 में से मोलारिटी कम करनी है, तो डाइल्यूशन वाला रूल मैंने आपको लिखवाया था अगले फार्मूला में। क्या लिखा था हमने फार्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन कितनी थी, मोलारिटी 0.5 मोलार, बिफोर डाइल्यूशन 0.5। वॉल्यूम कितना था, यहाँ पे आपका वॉल्यूम था 100 इज इक्वल टू मोलारिटी बाद में कितनी हुई 0.1, और वॉल्यूम कितना हुआ, तो दिस V2 विल बी, ये हो जाएगा आपका 500 ml। मतलब इस सॉल्यूशन को हमें कर देना है 500 ml। आपको ऐसा नहीं पूछा है कि कितना करना होगा, आपको तो ऐसा पूछा है कि कितना वाटर ऐड करना होगा। क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर कितना ऐड करना होगा। तो देखिए हमारे पास 100 ml था, अब हमें करना है 500 ml, तो वाटर कितना ऐड करना होगा 100 to 500 जाने के लिए 400 ml वाटर शुड बी एडेड। इसमें हम कितना वाटर ऐड कर देंगे,
400 ml वाटर शुड बी एडेड। क्लियर हो गया ना, कितना वाटर, कितना वॉल्यूम करना होगा तो 500 ml, बट वाटर कितना ऐड करना होगा 400 ml। तो ये हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, दे ऑल आर अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट की और इस चैप्टर के हम जाएंगे जो है सॉल्युबिलिटी वाला, और दूसरा आगे है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।